Hello, good morning, students. I am teaching you subject maths. Now, today we continue for this chapter number 3, multiplication and division. Multiplication in previous class में हमने multiplication with carry और without carry one digit multiplication किया था. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास एक्सरसाइज 3.6 में टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन है. टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन बाय टू डिजिट नंबर. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 95 इंटू 53. 95 को आपको 53 से मल्टीप्लाई करना है. तो आपको किस तरह करना होगा, सबसे पहले आप जो सेकंड नंबर है आपके पास 53 में से 3 को वंस डिजिट पर जो नंबर है यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 95 को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 95 से, यानी 3 से 5 को. तो 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी. इसी तरह 3 को 9 से करेंगे. 3 9 जा 27 प्लस 1 28. इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 5035. इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 74 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2886. इसी तरह 3 है आपके पास 27 को 18 से मल्टीप्लाई करना है. तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 486. इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 74 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6882. इसी तरह 78 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5304. इसी तरह 247 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 8398. इसी तरह नेक्स्ट 304 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 6992. इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 289 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 28 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास रिजल्ट आएगा 8092. इस तरह नेक्स्ट है आपके पास 199 इंटू 47, यानी 47 से मल्टीप्लाई करना है 199 को आपको, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 9353. इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 407 इंटू 16, यानी 16 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास रिजल्ट आएगा 6512. इसी तरह 385 इंटू 24, यानी 24 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 9240. जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल मैं करके बताती हूँ. जिस तरह 27 को आपको 18 से मल्टीप्लाई करना है तो 18 से मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, जैसे 8 7 जा 56 का 6 5 कैरी. तो आपके पास आप क्या करना है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 2 जा 16 प्लस 5 21. 1 को 7 से किया तो 7, 1 इंटू 2. आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 6. इसी तरह 1 प्लस 7 8 और 2 प्लस 2 4, यानी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 486. इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी, बाकी क्वेश्चंस भी आप इसी तरह करेंगे. जैसे 82 को आपको 46 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 82 को, और फिर 82 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3772. इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है आपके पास डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सपोज वी हैव टू डिवाइड 6 बाई 2. मान लीजिए आपको 6 को डिवाइड करना है 2 से. लेट अस टेक 6 ऑब्जेक्ट, गो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 एज शोन बिलो. टोटल 6 माइनस सब्ट्रैक्ट 2. तो टोटल 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास रिमेनिंग कितना आ गया 4. इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 3.7 में है आपके पास. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द
ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इस ऑब्जेक्ट को देखते हुए फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। नाउ फर्स्ट है, जैसे आपके पास हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल, सभी हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल, इस ग्रुप में टोटल कितने फ्लावर्स हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ईच वन पॉट हैव 3 फ्लावर्स। तो कितने यहाँ पर कितने पॉट है, 5। तो 3 इंटू 5 कर देंगे, 3 इंटू 5 यानी 15, 3 5 जा 15। तो हमें टोटल कितने फ्लावर्स हो जाएंगे, 15। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ईच पोट, कि प्रत्येक पोट में कितने फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं वन पोट में, 3। हाउ मेनी पॉट्स आर देयर, पॉट्स कितने हैं, तो पॉट्स आपके पास कितने हैं, 5। हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन 15, 15 कितने थ्रीज होते हैं 15 में, तो 5, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 15 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 5 जा 15 यानी 5। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। फर्स्ट 16 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर देखिए नाउ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 16 डिवाइड बाई 4। तो 16 को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 4 1, पहले 1 डिजिट लेंगे। 1 डिजिट क्या है, 1 जो कि क्या है 4 से स्मॉलर है, 4 से स्मॉलर है। तो 4 1 जा 4, 4 से छोटा डिजिट आएगा 4 के टेबल में। तो 2 नंबर्स लेंगे। तो आपके पास कितना आ गया, 16। तो 4 4 जा 16। इसी तरह हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 20 डिवाइड बाई 5। तो 5 4 जा 20। इसी तरह नेक्स्ट 27 डिवाइड बाई 9। तो 9 3 जा 27। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 28 डिवाइड बाई 7। तो 7 4 जा 28 होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द नंबर लाइन्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास नंबर लाइन दिया है जिसमें 0 से लेकर 16 तक नंबर्स है। यहाँ पर आपको बताना है कि 16 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा। तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 डिवीजन फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, 1 इज डन फॉर यू। नाउ फर्स्ट पार्ट ए है आपके पास 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 होता है। 28 डिवाइड बाई 4 किया तो हमारे पास कितना आया, 7 फैक्ट 1। इसी तरह 28 डिवाइड बाई 7 किया तो आपके पास कितना आया, 4 यानी फैक्ट 2 हो गया ये। इसी तरह नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है पार्ट बी, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 करेंगे आप, 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 होता है। तो फैक्ट 1 क्या हो जाएगा इसके लिए, 30 को आप जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5। 30 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 5 यानी फैक्ट 1, एंड 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6 यानी फैक्ट 2। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42। तो 42 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 7 यानी फैक्ट 1, एंड 42 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 6 यानी फैक्ट 2। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। 36 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 9 यानी फैक्ट 1, एंड 36 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 4 यानी फैक्ट 2। नेक्स्ट है आपके पास 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। तो 40 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 8 यानी फैक्ट 1, एंड 40 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 5 यानी फैक्ट 2। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेम एज इट इज़ है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द क्वेश्चन मैन। आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। नाउ फर्स्ट है आपके पास 40 डिवाइड बाई 5। 40 डिवाइड बाई 5, तो 40 को आपको 5 से डिवाइड करना है। तो 5 8 जा 40। तो क्वेश्चन आ गया आपके पास 8। इसी तरह 45 डिवाइड बाई 5, तो 5 9 जा 45। क्वेश्चन रह गया आपके पास 9। इसी तरह पार्ट सी आपके पास 36 डिवाइड बाई 6 यानी 6 6 जा 36।
तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा 6। इसी तरह नेक्स्ट है पार्ट डी, 48 डिवाइड बाई 6, तो 6 8 जा 48, क्वेश्चन 8। 56 डिवाइड बाई 7, तो 7 8 जा 56, क्वेश्चन है 8। इसी तरह 64 डिवाइड बाई 8, तो 8 8 जा 64, तो क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास 8। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 72 डिवाइड बाई 8, यानी 8 9 जा 72, तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा 9। इसी तरह 81 डिवाइड बाई 9, तो 9 9 जा 81, यानी क्वेश्चन कितना आ गया आपके पास 9। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। A man given 24 bananas to 4 children equally. How many bananas does each child get? आपको 24 बनानास को 4 चिल्ड्रन में इक्वली देना है। 24 बनानास को आपको 4 चिल्ड्रंस को इक्वली देना है। तो आप प्रत्येक यानी ईच चाइल्ड को कितने बनानास मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ईच के लिए यानी प्रत्येक का निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, डिवाइड, यानी 24 डिवाइड बाई 4, तो आप क्या लिखेंगे 4 6 जा 24, हेंस 6 बनाना ईच चाइल्ड गेट। नेक्स्ट है आपके पास विजय हैज 54 मीटर्स ऑफ रोप, ही कट्स इट इनटू 6 इक्वल पीसेज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, तो 54 डिवाइड बाई 6 कर देंगे, तो 6 9 जा 54 होता है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, हेंस 9 मीटर इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, प्रत्येक पीस की लंबाई कितनी होगी 9 मीटर। नेक्स्ट है आपके पास इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, डिवाइड, यहाँ पर आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। 48 डिवाइड बाई 4, तो 4 4 और 4 2 जा 8, यानी क्वेश्चन आ गया है आपके पास 12। इसी तरह 93 को 3 से, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, यानी क्वेश्चन 31। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 306 डिवाइड बाई 3, तो 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6, यानी क्वेश्चन आ गया आपके पास 102। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 2 4 6 8 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास क्वेश्चन रह जाएगा 1 2 3 4, यानी क्वेश्चन 1 2 3 4, यानी 1234। नेक्स्ट आपके पास 920 डिवाइड बाई 8, तो क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा 115। इसी तरह 805 डिवाइड बाई 7, तो क्वेश्चन आपके पास कितना आया 115। नेक्स्ट आपके पास 5601 डिवाइड बाई 3, तो क्वेश्चन आपके पास कितना आ गया 1867, तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 लेस किया तो आपके पास बचा 2 2 6 26, तो 3 8 जा 24, 2 बचा 2 0 20, 3 6 जा 18, तो 2 बचा आपके पास 1 2 1 21, तो आपके पास हो गया 3 7 जा 21, तो क्वेश्चन आया आपके पास 1867। नेक्स्ट है आपके पास 8064 डिवाइड बाई 7, तो 7 से डिवाइड करें 8064 को, तो आपके पास क्वेश्चन कितना आ जाएगा 1152। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट में क्वेश्चन में आपको 487 डिवाइड बाई क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है आपके पास। यहाँ पर आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और आंसर चेकआउट करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। नाउ फर्स्ट है आपके पास 487 डिवाइड बाई 6,
तो 6 से डिवाइड करेंगे 487 को, तो आपके पास क्वेश्चन कितना आ जाएगा 81 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास चेक करने का क्या मेथड है। यहाँ पर डिवाइडेंड क्या है 487, डिवाइजर कितना है 6, क्वेश्चन 81 और रिमाइंडर कितना है 1। तो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना होता है डिवाइडेंड, यानी 6 इंटू 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 486 प्लस 1 यानी 487, यानी डिवाइडेंड है। हेंस द आंसर इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास 479 डिवाइड बाई 9, 9 से डिवाइड करना है तो 9 5 जा 45, 47 से 45 लेस किया तो आपके पास कितना बचा 2, 2 9 29, तो 9 3 जा 27, यानी 2 कितना बच गया आपके पास 2 रिमाइंडर बच गया। क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन कितना हो गया 53, रिमाइंडर कितना है 2 और डिवाइडेड कितना हो गया 479 और डिवाइजर कितना है 9। तो चेकआउट करेंगे 9 इंटू 53 प्लस 2 इज इक्वल टू 9 को 53 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया 477 प्लस 2 इज इक्वल टू 479, यानी डिवाइडेड। तो हेंस द आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 615 डिवाइड बाई 9, 9 से तो 61 है, 9 6 जा 54, 61 में से 54 गया तो 7 बचा, 7 5 75, 9 8 जा 72, तो आपके पास कितना बच गया रिमाइंडर 3। तो क्वेश्चन 68 रिमाइंडर 3, चेक 9 इंटू 68 प्लस 3 इज इक्वल टू 612 प्लस 3 इज इक्वल टू 615 इज इक्वल टू डिवाइडेड, हेंस द आंसर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है आपके पास 1023 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करना है आपको 1023 को, तो 7 1 जा 7, 3 बचा 3 2 32, तो 7 4 जा 28, 4 बचा 4 3, तो 7 6 जा 42, यानी 1 रिमाइंडर। क्वेश्चन आपके पास हो गया 146 रिमाइंडर 1, तो 7 इंटू 146 प्लस 1 इज इक्वल टू 1022 प्लस 1 इज इक्वल टू 1023, यानी डिवाइडेड, हेंस द आंसर इज करेक्ट। 4756 डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड करना है 8 5 जा 40, 7 बचा 7 5 75 72, 8 8 जा 8 9 जा 72, तो आपके पास बचा 3 36, 8 4 जा 32, यानी 4 रिमाइंडर बच गया। क्वेश्चन कितना है आपके पास 594 और रिमाइंडर 4। नेक्स्ट है आप चेकआउट करना है, तो चेकआउट करने के लिए 8 इंटू 594 प्लस 4, 8 को 594 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आया 4752 प्लस 4, यानी 4756, जो कि कहता है जो कि क्या है डिवाइडेंट है, हेंस द आंसर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है आपके पास पार्ट एफ 5938 डिवाइड बाई 9, 9 से डिवाइड करना है आपको 5938 को, तो 9 6 जा 54, 5 3, 9 5 जा 45, 53 में से 45 लेस किया तो आपके पास बचा 8 8, नेक्स्ट नंबर 88, तो 9 9 जा 81, यानी आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन कितना हो गया 659 और रिमाइंडर 7 चेक करना है, तो 9 इंटू 659 प्लस 7, 9 को 659 से मल्टीप्लाई किया तो 5931 प्लस 7, यानी 5938 इज इक्वल टू डिवाइडेड, हेंस द आंसर इज करेक्ट। जैसे कि यहाँ पर आपको 8 को 4 7 5 6 से डिवाइड करना है, तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है 4, जो कि 8 से क्या है लेस देन है, तो 2 नंबर्स लेंगे यानी 4 7 47 हो जाएगा। 8 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 48 बड़ा नंबर हो जाएगा यानी ग्रेटर हो जाएगा, तो इससे लेस देन नंबर लेंगे, तो 8 5 जा 40, तो आपके पास कितना बचा 47 में से 40 लेस किया तो 7 7 5 75, तो 8 9 जा कितना होता है 72, तो यहाँ पर 72, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 7 0। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 36, तो 8 5 जा 40 होता है, 40 से लेस देन लेना है। आपके पास नंबर क्या है 36, यानी 40 ग्रेटर हो जाएगा, तो इससे लेस देन नंबर क्या हो जाएगा
8 4 जा 32, 8 4 जा 32, तो 36 में से 32 जाएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा 4, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। इसी तरह आपको आंसर चेक करने हैं कि तो आप जानते हैं वी नो दैट कि डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइडेंट होता है। डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है, और क्वेश्चन क्या होता है, जो डिवाइड करने पर हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है वह क्या कहलाता है, क्वेश्चन कहलाता है। रिमाइंडर और रिमाइंडर क्या है, जो शेष बच गया है। और डिवाइडेंड जिस नंबर को डिवाइड करना है वह क्या कहलाता है, डिवाइडेंड। ओके, चैप्टर नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपका चैप्टर था। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर is next video. Okay, thank you.